हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो पहले तो कूडोज टू माई सेल्फ क्योंकि आई एम नॉट इन माई सिटी और फिर भी मैं ये डाउट सेशन कंडक्ट कर रही हूँ टुडे। सो अप्रिशिएट योर सेल्फ गाइज इफ नोबडी डज बिकॉज यू नीड टू डू इट समटाइम्स। ऑल्सो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं सारे डाउट्स के कंपाइलेशन यूट्यूब पर डालने वाली हूँ। तो तुम्हारे सारे डाउट्स एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम इनके सारी स्टोरीज नहीं देखना चाहते हो तो वहां पे मैं पूरे डाउट्स का एक कंपाइलेशन डालूंगी, सो सब्सक्राइब। ऑल्सो गाइज यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस जो भी तुम लोग मांग रहे हो वहां पे जो तुम पूछते हो मैं वही डालने लग रही हूँ टेलीग्राम पे। सो subscribe to my channel. Also, I'm starting a very fun thing on Telegram, my Telegram channel from tomorrow, जिसमें मैं सुबह 8 बजे तुमको रिमाइंड करूंगी टू मेक योर रूटीन एंड रात को 10 बजे I'll ask you that if you have completed the routine and it will be I think very fun and also very productive for you and for me क्योंकि मेरा भी साथ में करेंगे हम लोग। सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम पे। See, caste is something you're born with, you cannot change it. तो उसकी वजह से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी कास्ट है उस हिसाब से ही रैंक लाना है तुमको, वही तुम कर सकते हो। तो उसके लिए तैयारी करो उस हिसाब से। डोंट बी सैड अबाउट इट, इट हैपन्स टू एवरीवन इन इंडिया, ठीक है। सो वर्क हार्ड। बुक्स फॉर केमिस्ट्री नीट, तो देखो इनऑर्गेनिक के लिए जस्ट क्रैम द एनसीईआरटी, पूरी रट मारो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को। ऑर्गेनिक के लिए भी आई थिंक एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे रिएक्शन उसमें बहुत अच्छे से दिए हैं तो लर्न दैट। और फिर ना ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस, जो तुमने रिएक्शन पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो क्योंकि तभी तुमको समझ आएगा क्या डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो रहा है उसमें, है ना। और फिजिकल के लिए आई वुड से लर्न फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करो फ्रॉम एनी मॉड्यूल, कोई से भी बुक मॉड्यूल ले लो और जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दैट विल बी हेल्पफुल। देखो इट डिपेंड्स ऑन यू। आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड ईयर आर मोर लाइक तुम अपना बेस डेवलप कर रहे हो नीट पीजी की तैयारी के लिए। बाकी इफ यू वांट टू स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड स्टफ, अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा मन है तो कभी भी कर सकते हो यार तुम। बाकी मोस्ट पीपल स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड और फोर्थ ईयर और मोस्टली इंटर्नशिप में, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। टाइम टेबल दे दो। सी आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी क्यूट फन वीडियो अबाउट लाइक टाइम टेबल फॉर नीट एंड एमबीबीएस इन जनरल, स्टडी टाइम वाला, मोटिवेशन वाला। सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो। बाकी टाइम टेबल यार अपने आप ही बनाना होता है अपना, मैं क्या बनाऊंगी तुम्हारे लिए। पढ़ते रहो यार, मेहनत करो। सी इफ बोर्ड्स आर नियर, यू डेफिनेटली डोंट वांट टू फेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स, यू वांट टू स्कोर समथिंग गुड, तो एक आध महीना बोर्ड्स को डेडिकेटेड दे दो। और मैंने तो ऐसा ही किया था कि एक आध महीना बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। बाकी देखो द मेन थिंग हेयर इज कि डोंट फेज आउट ऑफ दैट स्टडी वाला माइंडसेट। तुम्हारे दिमाग में वाइल प्रिपेयरिंग बोर्ड्स और नीट सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलनी चाहिए। वो पढ़ाई से दूर मत हो। बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो या नीट के लिए पढ़ रहे हो, सब हो जाएगा, बस कीप वर्किंग हार्ड और पढ़ाई करते रहो, है ना। शुड बी सेंड रैंडम फॉलो रिक्वेस्ट टू अ मेडिकल सीनियर्स? देखो इट्स योर कॉल। तुम्हारा अगर मन है, इफ यू फाइंड दैट पर्सन इंटरेस्टिंग और इफ यू वांट टू टॉक टू देम, making friends or just exploring people in general, go ahead yaar, it's your time to explore. Baki but stay safe I would say because people are really smart these days, so you need to stay safe. बाकी जो करना है वो करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यू आर इन कॉलेज, you have a mindset enough to understand things. भाई तो बैकलॉग कवर करो ना। अगर टॉपिक्स तुम्हारे हिले हुए हैं, तुम्हें नहीं आता है समझ आगे का, तो बैकलॉग कवर करो। गिव 2 hours एवरी डे फॉर बैकलॉग। और मैं कल से टेलीग्राम पे जो स्टोरीज पोस्ट करने वाली हूँ, स्टोरी नहीं मतलब जो भी पोस्ट कि तुमने रूटीन बनाया, तुमने टास्क अपना रोज का असाइन करो कंप्लीट बैकलॉग, वरना कैसे समझ आएगा आगे का। नीट क्रैक करना है ना, डॉक्टर बनना है ना, तो फिर करो यार। क्या ये बैकलॉग का इतना टेंशन नहीं लेना होता, उसको क्लियर करो। दिमाग में बस यही मत चलाओ कि है बैकलॉग, करो उसको क्लियर। ओके, सारे हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले तो देखो तुम लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो करो मेरा, क्योंकि वहां पे ना मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल और जो तुम मांगते हो वो मैं डाल रही हूँ। उस पर मैंने डाल भी दिया है काफी कुछ हिंदी मीडियम वालों के लिए। दूसरी चीज देखो, मोटिवेटेड रहो। तुम हिंदी मीडियम से हो, तुम्हें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, तुम कहीं भी पीछे नहीं हो इंग्लिश मीडियम वालों से, ठीक है। समझो इस चीज को, मोटिवेशन से ही सब कुछ होता है। गोल सेट करोगे, डॉक्टर तुम्हें भी बनना है,
सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले नहीं बनेंगे डॉक्टर, ओके। तुम इवन पेशेंट की प्रॉब्लम अच्छे से समझोगे, हिंदी तुम्हें अच्छे से आती है तो, ठीक है। और तीसरी चीज, तुम्हें अगर प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक्स लो, इंग्लिश से पढ़ो और जो समझ ना आए सिर्फ वो हिंदी से पढ़ो। अगर तुम्हें स्विच करना है हिंदी से इंग्लिश में तो यही स्ट्रैटेजी है कि इंग्लिश की बुक लो, उससे पढ़ो और जो समझ ना आए उसे हिंदी में करो। पीडीएफ ले लो, एनसीईआरटी वैसे ही सस्ती आती है, और वरना पीडीएफ मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगी तुम्हें। देखो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे तो यही लगता रहेगा कि कुछ पढ़ा नहीं है। जब तक वो फ्लो नहीं आएगा ना तुम्हारी पढ़ाई में, तब तक यही लगेगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रूटीन बनाओ, टास्क बनाओ खुद के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक रोज का तुम्हारा टास्क नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। स्मॉल स्टेप्स लेने से ही सक्सेस मिलती है। तो एवरी डे टेक इट एज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स योर जर्नी, ठीक है। तो रोज सुबह टास्क अपना सेट किया करो, वर्क हार्ड फॉर इट, ओके। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में देखो, पहले तो एक्सप्लोर करो, जाके चीजें फिगर आउट करो खुद से, और पढ़ते रहो, पढ़ाई मत भूलो, स्टे टू योर रूट्स। जो तुम्हें अच्छा लगता है उस पर भी फोकस करो, एकदम ना सब भूल मत जाओ एकदम कॉलेज की शूशा में। अपने आप को अपने ग्राउंडेड रहो थोड़ा सा, हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, और बाकी मजे करो, पढ़ाई भी करो, एक्सप्लोर करो एमबीबीएस की लाइफ को, और गलत संगति, गलत चीजों में मत पड़ो, ठीक है। बेटर तो देखो सब जगह तुमको पढ़ना ही है। बेटर तुम्हारे लिए वो हो सकता है जो तुम्हारे टाइमिंग्स और सिचुएशन को सूट करे। बाकी देखो, पढ़ाई इज द इम्पोर्टेंट थिंग, रूटीन और हार्ड वर्क और क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रेदर देन ये सोचना कि बेटर है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। पढ़ते रहो बस। इज एमबीबीएस फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज वर्थ इट? ऑब्वियसली इट इज यार, एमबीबीएस कहीं से भी करो, इट इज ऑब्वियसली वर्थ समथिंग। Baki, it depends on you. How much do you want to, become a doctor? What are your expectations from yourself? What are your family's expectations from you? What do you want to achieve in life? It depends on that. Baki, obviously, MBBS is worth it. Kahin se bhi karo. And I think that was it for today's session. I hope you enjoyed it and, liked all of the answers that I gave to your questions. ऑल्सो टेलीग्राम, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे मैं तुम्हारे जो भी तुम्हारे क्वेरीज तुम रोज ही पूछते हो, मैं रोज आंसर करती रहती हूँ, और टेलीग्राम पे भी बहुत सारी बुक्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ। बाकी यूट्यूब पे भी मैं ये पूरा सेशन डालूंगी, और यू कैन कमेंट देयर, मैं वहां पे भी तुम्हारा रिप्लाई करती ही हूँ मोस्टली। सो या, एंड ऑल्सो कीप वर्किंग हार्ड। बाय।